हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। सबकी नजरें इस पर रुकी। सफेद चेहरे के अर्ध गिर्द काले बाल और कज्जल से लबरेज आंखी, वो थी ही इतनी हुसैन के हर उठी निगाह में सिताइश उभर आती। हया कैसी हो, आओ उन लड़कों को हराती हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाज में इससे टकराएं। इसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं साइमा ताई की किचन में मदद करूंगी। इसने इरम की उम्मी का नाम लिया था, जिन्होंने इसको आता देखकर फौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन इसको नहीं देखा था, वरना फौरन बलवा लेती। इरम से ज्यादा समझदार तो बकौल उनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चाकी बेगम आबिदा बच्ची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की उम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा, मैं जरा ताई की मदद करवा दूं, इनको अपनी तरफ देखता पाकर अद ने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज आवाज इसकी समात से टकराई, जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किस लिए हैं। एक मेरे ही बेटे मिली हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही है? तभी मैं कहूँ, भाभी, ये रजा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है? ये आबदा चची थी नूमुना। वो इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए तो किस तरह नक्सक तैयार फिर रही थी, तब से रजा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फिन आता था। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने, और फुरकान ने वो तो और ही गया था कि शादी करूंगा तो हया है। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत खराब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फरुख को पता नहीं क्या हो गया था। क्या करूं इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लैस होकर आ जाएगी और उसके जाते ही फरुख जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल ही घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फख्र से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। इसे लगा कि इसने मजीद कुछ सुना तो इसके असाब जवाब दे जाएंगे। बदकत अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फरुख की निगाह इस पर पड़ी तो इसको राहदारी से आता देखकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था फरुख, और टफ रूटीन की वजह से इसका रंग मजीद सांवला हो गया था। मगर मसला उसकी वाजिबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रजा और फरुख ने ऐसा सोचा भी कैसे? वो एक सपाट निगाह फरुख पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, वो बदकत खुद को नॉर्मल कर पाए। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका रिहाया मेरी जान कहते मुन्ह ना थकता था, और फुरकान ता आकी तो वो बड़ी बेटी थी। मगर उनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी फरुख आरज़ा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार इसको फूल आए थे तो फरुख शहर से बाहर था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही था। मगर इनमें से किसी को इसकी सबइंजी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी, और उसने फूलों के साथ खत लिख कर रख दिया होगा, मगर कोरियर पर तो 1 दिन पहले की महर लगी हुई थी। शायद इसने कोई जाली महर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के झमेलों में फरुख और रज़ा जैसे जाव वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? इसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफा करो, जो भी हो। इन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेजी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली। आई इरम। इसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुक इसको देखने लगी। क्या
तुम लोगों ने सीन प्यो को शादी का कार्ड भेजा था तरकी कनखियों से इसने फर्रुख और रजा के चेहरों को मांद पड़ता देखा। सलमान चचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा, और सबीन फूफो को अबू ने फोन करके कह दिया था। क्या सबीन प्यो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। इसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फर्रुख और रजा पर एक नजर डाली। उनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसको बुलाया। हया, मेरी जान, तुम तो समझदार हो, ये इरम तो बस तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फौरन जफर लुक को आवाज दे देना। ठीक शिवर, ताई मैं ख्याल रखूंगी। वो बदकत मुस्कराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताजान अपने सलाद नहीं लिया। वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिया अबू और ताया फुरकान की तरफ आई, जो अपने धन में बातें कर रहे थे। इसके पुकारने पर चौंकी। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार करते में मलबूस थे और शाल ली थी, बार अब चेहरे पर मूंछें। सलमान साहिब उनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें उनके हुलियों जैसी थी। अब्बा अब भी लेना। सलमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था। ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देखकर याद आया था। सलमान साहिब का चमचे से सलाद भरता हाथ जरस्त पड़ा और चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट में पलटा। कर दिया था। इनके लहजे में काट थी जो हया के लिए नई थी। अब्बा, सीन फुप्पो शादी पर आएंगी? वो पूछे बना रह ना सकी। कल मेहंदी है। आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफा मिलने आई हो, वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ता अभी दंग रह गए। सलमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा। सलमान साहिब ने हया को कहा। इसका मतलब था कि अब तुम यहां से जाओ, और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहां से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली, मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर इससे रहा नहीं गया। वो अपनी प्लेट उठाकर सुकून के साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पर नजर झुकाते कान इन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सलमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट लरस गई। ये क्या कह रहे हो? फुरकान ता शशदर रह गए। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूं हया से पूछकर हाँ कर दूं। मगर सलमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? बाप हूं इसका, कर सकता हूं। फातिमा भी राजी है और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज नहीं होगा। और जहां का क्या होगा? कौन जहां? सलमान साहिब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा, सीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। 21 बरसों में कभी सबीन ने मोड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा। 6 माह में एक बार फोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। और आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो, उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूं कि अपने मगरूर और बद दिमाग शौहर की वजह से निकाह को भूल गई? इतने बरस बैठ गए, उसने एक बार भी इस शादी की बात मुझसे नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूं?
मगर जहां तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी। जहां सिकंदर अच्छा लड़का है। माईफुट उन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है, ना इसको उर्दू आती है ना पंजाबी, और कभी इसने मामू का हाल पूछा है, कभी फोन किया है भाई। मैं ये सब भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करें भाई मैं 18 दिन वहां रहा। रोज सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जहां आखिरी रोज मुझे मिलो भी 15 मिनट के लिए बस, वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफी देर सोचने के बाद इसको याद आया कि मैं उसका दौर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला, और वो भी 15 मिनट के लिए बस, और पूछने लगा क्या पाकिस्तान में रोज बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। फिर इसका फोन आया और वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुल लेने का ना सोचता अगर मैं इस रोज एक तर्क लड़की को जहान के साथ इसके घर ड्रॉप करते ना देखता। जब मैं फ्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज कहने गया था, इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लुफी। अलमान, वो सिकंदर ईशा का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतो है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर उनके बरअक्स निकला तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरअक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, और वो इसी मगरूर आदमी का बेटा है। हया कौन है? इसका उनसे क्या ताल्लुक है? ये बात ना जहान को याद है ना सबीन को। सबीन तो अब ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती उनके घर भेज दूं किया। खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की उधर शादी कर दूंगा। हया में अब मजीद सुनने की ताब न थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती उनसे दूर हट। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से इसने अपने और उसके रिश्ते से मुताल्लिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फूफो पाकिस्तान आए और फर्द जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बात सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाई ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया, और इस विजिट के बाद सबीन फूफो भी नहीं आए। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे राब्ता कर लेता। राब्ता ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर करता था जहान सिकंदर भी तो इसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पर सर्च करते करते थक गए थे। मगर तुर्की का कोई जहान सिकंदर उनको नहीं मिलता था। शुरू के चंद दिन फूफो बहुत फ़ोन करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता, 3 माह में एक फ़ोन उधर से चला जाता। यूं 6 माह में 2 दफ़ा सही बात हो जाती, रस्मी अलैक सलैक, मौसम का हाल अहवाल, सियासत पर बात और अल्लाह हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत लड़का, जिसको इसने कभी अपने रूबरू नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। इस रोज उसे रह रहकर जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी बेरुखी के बाइस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर खत्म हो जाए तो वो तुर्की जाएगी और उनको जरूर ढूंढेगी। हया, हया, किधर हो? वो लाबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पर टेका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आए। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिल फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाने उधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा?
वो टेके के साथ उलझी हुई थी, जो माथे पर सीट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सके की शक्ल का टेका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार उधर उधर झूल जाता। टेके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आवा, तमेरी अबू बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इनकी आवाज में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी मुख की साड़ी और डायमंड जे पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने ट्रिका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या प्यो प्यो आ गई थी, और उनका मगरूर बेटा भी। किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा लिफ्ट था, जिसके शाने पर हाथ रखे वो बात कर रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहिब और एक डिसेंट की खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा संभालती उनके करीब आए। ये हया है, मेरी बेटी, सुलेमान साहिब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलाम अलैकुम, उसने सर को जुम्बिश देते हुए मध्यम आवाज में सलाम किया। ओ अलैकुम अस्सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगी। उसने डल गोल्डन कलर का लहंगा पहना था। कमदार ब्लाउज की आधी से भी छोटी आस्तीन और उनसे निकलते इसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दुख रहे थे। भारी का मदार दोपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर गिरे थे। टेके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के मेघ से दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलके उठाए। वो तीनों उसे सिताइश से देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमर लगारी, ये महनाज भाभी हैं, और ये उनके साहिबजादे हैं वलीद। इसके दिल पर बोझ सा आगरा। आंखों में बेइख्तियार नमकीन पानी भर आया, जिसे इसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मेट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रखाई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं। हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहिब ने आहिस्तगी से इसके शानों से हाथ हटा लिए। वो माजरत खाहाना मुस्कराती हुई गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेइख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र उनको पलट कर देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गए। उनके घर के साथ खाली प्लाट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतिये की लड़ियों से हर कोना सजा था। तकरीब सिग्रेटेड थी। मर्द अलग, औरत अलग। हाँ, औरतों की तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। मरियम भी सिल्वर का मदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहां डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालती हुई इसके पास आए। कौन? हया ने हैरत से कहा। इलीन। अरे शहला भाभी है ये। पूरी दुनिया से अलग उनकी 1.5 ईंट की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबा निकाब में मलती है। अब पूछो, भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही है? हाँ, वाकई अजीब हैं ये भी, उसने शाने उचकाया। वो उनके एक सेकंड कजिन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सीट कर दिया। उन्होंने मोदी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक़्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पांव दुख गए और खूब तालियां बजीं तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आए। अस्सलाम अलैकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पर मौजूद थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। ओ अलैकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्किर अलिफ कर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने अभी तक सिया निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक,
शहला भाभी, निकाब उतार दें, उधर कौन है? शहला ने जो अब्बा मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर निकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाअल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी होगी। हया ने हैरत से देखा। शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी, हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे। हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्द ही वहां से उठ गई। अम्मा जाने किधर थी, किससे पूछे सीन पे ओ फिर आई है या नहीं। वो काफी देर उसी शशोपंच में मुब्तला रही, फिर घर चली आई और टीवी लाउंज में फोन के साथ रखी डायरी उठाए। थकन की वजह से देम से सोफे पर गिरी और सबीन फूफो का नंबर तलाश करने लगी। इसने कभी उनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आज दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वीं घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज इसकी समात से टकराई। अस्सलाम अलैकुम। इसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। जो अब वो किसी अनजान जुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, गोर बढ़ाकर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब कि वो अंग्रेजी में पूछ रहा था, इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सीन सिकंदर की भतीजी हूँ। प्लीज उनको फोन दे दे। वो तो जवाहर गई हैं, कोई मैसेज है तो बता दें, वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहर किया था, इसे कुछ अंदाजा न था। वो सबीन प्यो पेवनी पाकिस्तान नहीं आना किया, दावर भाई की शादी पर। नहीं, वो बिजी हैं। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा जहान। खट से फोन रख दिया गया। इसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से करेडल पे पिंचा। आंसू साफ किए और उठकर बाहर आई तो गेट की तरफ से जफर चला आ रहा था। इसके हाथ में सफेद उदे खिले गुलाबों का बके था। इख्तियार ठिठक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती जीने उतर आए। ये क्या है जफर? वो किसी अतः हो। ये कुरियर वाले ने दिया है तहड्डे लिए। जफर ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। ठीक है, तुम जाओ। इसने बोके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हसब मामूल इसमें सफ़ेद सादा कागज़ था, जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। इस लड़की के नाम। जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है, तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई। फिर गिरा कर उधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई उधर था जो बगौर मुशाहिदा कर रहा था? इसने लिफाफे को पलटा। कुरियर की मेहर 1 रोज कब्ल की थी। अभी 10 मिनट कब्ल वो जहान के साथ पहली दफा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा शत्ता। और घंटा भर पहले वलीद और उसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कब्ल ही उसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी? वो खौफ ज़दा की खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी।